जिंदगी के अंधेरों से जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, 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 अरुणोदय। You're perfect. तुम दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है। बहुत हुआ जतिन, निकाल बाहर, फेंको उस कूड़े को यहाँ से। जुनाली का आखिर इस घर पर क्या अधिकार है? कोई उससे कुछ कहता क्यों नहीं? तुम उससे हटाते हो रास्ते से या मैं निकाल फेंकू उसे? मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मजा आने लग गया है तुम्हें उसके साथ? जुनाली तुम कुछ ज्यादा ही कह रही हो। तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। आई एम विड्रॉइंग माई पार्टनरशिप। पूरे 3 दिन है तुम्हारे पास। माँ, हाँ बेटा। जतिन, तू नीचे आ गया? तेरा पाँव तो ठीक है ना बेटा? ये तो पाँव में लगी छोटी सी चोट है माँ। जिसके दिल पे चोट लगी हो उसका क्या करे? क्या हुआ बेटा? किसकी बात कर रहा है तू? माँ, मुझे लगता है मेरे को रंजनी से अब कुछ और नहीं छुपाना चाहिए। उसे सब सच सच बता देना चाहिए। बेटा, ये कैसी बात कर रहा है? माँ, इस झूठ के साथ अब और नहीं जिया जा रहा है मुझसे। खुद को संभाल बेटा, ऐसे हिम्मत हारेगा तो कैसे चलेगा? उसकी आंखों में अपनी मक्कारी, अपना झूठ, अपना फरेब नजर आता है माँ। माँ, ऐसे नहीं जी पाऊंगा माँ मैं। उससे अब और नहीं छुपाया जाता माँ। मुझे आजाद कर दो माँ। आजाद कर दो माँ। आजाद कर दो मुझे। जुनाली जो करवाना चाहती है वो उसका बचपना है माँ। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? सब कुछ जानते हुए मैं उस लड़की से शादी करके उसे मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता। ऐसा मत कह बेटा, इतना आगे बढ़कर हम पीछे नहीं मुड़ सकते। मान जा। फिर मेरी एक शर्त है माँ। झूठ बोलकर या छुपाकर मैं उसकी मांग में सिंदूर नहीं भर पाऊंगा। मैं उसे एक बार सब सच सच बता देता हूँ। उसके बाद उसका जो भी निर्णय होगा मुझे स्वीकार है। जतिन, तुझे मेरी कसम है बेटा, उसे कभी भी सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए। कभी कुछ मत बताना उसे, प्लीज। ये क्या कर रही हो माँ? क्यों मुझे अपनी कसम में बांध रही हो? नहीं हो पाएगा माँ, नहीं हो पाएगा मुझसे। जतिन,
समझ ले ये तेरी माँ के दूध का कर्ज है जो तुझे चुकाना है। उसे कभी नहीं पता चलना चाहिए सच्चाई का, कभी नहीं पता चलना चाहिए बेटा। प्लीज माँ, प्लीज बेटा। जा, अपने कसम से मैंने तुझे आजाद किया। थैंक्स माँ। मर जाएगी वो, मर जाएगी वो। उसने अपने जीवन का पहला रिश्ता, जिसे अपना सब कुछ माना है, वो तू है। तुझ में प्राण बसते हैं उसके। तू उसके जीवन का विश्वास है, उसके मन की आशा है तू। मैंने बहुत नजदीक से देखा है उसे। जिस क्षण तू उसे शादी की सच्चाई के बारे में बताएगा ना, उसी क्षण प्राण निकल जाएंगे उसके। ये क्या कह रही हो माँ? मैं जानती हूं बेटा कि बहुत दिनों तक हम उससे ये बात छुपा कर नहीं रख सकते, लेकिन अभी सही वक्त नहीं आया है। कहीं ऐसा ना हो कि तू भावनाओं में बहकर उसे सब कुछ बता दे और उसका हम सबसे विश्वास उठ जाए। क्या करूं मैं माँ? क्या करूं मैं? क्या करूं माँ? क्या करूं? देखो, अब तुम ऐसा करोगी तो वो हम दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। अरे डियर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यही तो प्रॉब्लम है दोना। तुम्हें पता ही है मैं शादीशुदा हूं। ऐसे मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता ओपनली। हाँ, समझा करो। तुमने क्या आज सुबह कुछ सुना है? हाँ। भूल जाओ उसे। वो बातें किसी से जिक्र करने की जरूरत नहीं है। भैया, मैं आपसे छोटी हूँ, उतना ज्ञान भी नहीं है,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी रिश्ते या किसी भी बात को अगर छुपाना पड़े तो वो ठीक नहीं होता है। टीका लगा दूं? भैया, किसी भी रिश्ते की बुनियाद भरोसे पर टिकी होती है और ईशा दी आप पर बहुत भरोसा करती हैं। उनके भरोसे को कभी टूटने मत दीजिएगा। बस कल यशा के डैडी आए थे। अब कुछ खास बात थी पापा? हमारे टी एस्टेट में उन्होंने जो पैसे लगाए हैं उन्हें वापस चाहिए। कितने? पूरे। पूरे? ये तो बहुत बड़ी रकम है। अब चाहिए तो देना तो पड़ेगा ही। अरे पर अचानक से इतनी बड़ी पेमेंट वापस करना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कब वापस करना है पापा? 3 दिन में। नहीं हो पाएगा पापा। हम अगर सारी जगह से पैसा उठाते भी हैं तब भी उन्हें 3 दिनों में वापस नहीं कर पाएंगे। ये सब इस भीख मंगी को सिर पे बैठाने से पहले सोचना चाहिए था। तुम अपने डैड से क्यों नहीं बात करते हो? तुम जानते हो सुदेव, मैं बड़ों के बीच में नहीं बोलती हूँ। मुझे नहीं लगता यशा का बात करना ठीक होगा। चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक्सक्यूज मी। सही गर्दन दबाई है डैड ने सबकी। अब इनके पास एक ही रास्ता बचा है, इस सनात को यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए भगा दे और जतीन और जुनादी को फिर से एक कर दे। भैया, यूं घुटते रहने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बता देंगे तो मन हल्का हो जाएगा। मेरे मामले में किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है।
संतिति, मैं सोच रहा हूं कि मुझे एक बार जय आदित्य से अकेले में मिलना चाहिए। एक बार रिक्वेस्ट करके देखते हैं। आफ्टर ऑल दोस्त होने के साथ साथ वो रिश्तेदार भी तो है। दोस्त तो आपके कतई नहीं है। अगर वो आपके दोस्त होते तो ऐसी अनरीजनेबल डिमांड वो कभी भी नहीं रखते। और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो मेघो रंजनी की जगह किसी भी सूरत में जुनाली को बिठाना चाहते हैं, और इस बात के पीछे उनके पास वजह भी है। मेघो रंजनी हमारे घर का अहम हिस्सा है, हमारे परिवार का मान है। किसी के भी दबाव में आकर हम उसे घर से बाहर नहीं निकालने वाले, क्योंकि हमारे लिए हमारे घर परिवार का मान सम्मान सबसे ऊंचा है। चाहे अपना सब कुछ बेचना पड़े तो भी उसे बेचकर हम उनके कर्ज को चुकाएंगे, लेकिन किसी के आगे झुकेंगे नहीं। भैया, आपकी नाराजगी सही है, पर परिवार का मतलब ही होता है तकलीफ में, मुसीबत में एक दूसरे के साथ खड़े रहना। ऐसे टेंशन लेने से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी ना। आप जिससे भी कंफर्टेबल हो उससे अपनी बात शेयर कर सकते हैं। हेलो जी भाटिया साहब, जरा अकाउंट देखकर बताएंगे कि हम एक दिन में कितना लिक्विड निकाल सकते हैं। हाँ, थोड़ा अर्जेंट है। आप देख के मुझे मैसेज कर दीजिएगा। जी ठीक है। तुम यहाँ क्यों आई हो? नहीं आ सकते क्या? आ सकती हो, पर हमारे बीच एक बाउंड्री है। तुम्हें उस बाउंड्री की इज्जत रखनी पड़ेगी। जतिन, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। तुम्हारा कभी कुछ समझ ही नहीं आता। क्या कहूँ तुम्हें? जतिन, तुम्हें मुझसे नहीं, तुम्हें उस अनाथ से कहना चाहिए जो जबरदस्ती इस घर में रह रही है। सोनाली, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। ओह, तो अब तुम्हें मुझसे छुटकारा चाहिए, है ना? ठीक है, तुम्हारी ये विश भी मैं पूरी कर देती हूँ जतिन। चली जाती हूँ मैं यहाँ से, अभी चली जाती हूँ, बल्कि हमेशा के लिए वैनिश हो जाती हूँ तुम्हारी लाइफ से। तुम बस उसे सब कुछ सच सच बता दो। बकवास मत करो सोनाली, तुम चिल्लाओ मत। वो यहाँ मरने के लिए लाई गई थी, पर पता नहीं क्यों वो मर ही नहीं रही जतिन। तुम वाकई में बीमार हो। हाँ, बीमार तो मैं हूँ जतिन, और मेरी बीमारी की वजह तुम हो जतिन। मेरी बीमारी की वजह तुम हो जतिन।
ना तो उस भिखमंगी को इस घर से भगा रहे हो, ना ही तुम उसे डिवोर्स दे रहे हो। एक काम करो ना, सब कुछ सच सच बता के ये किस्सा यही खत्म कर दो। सोनाली, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। लो, अब तो मेघो रंजनी भी आ गई है। सोनाली, खबरदार जो अगर तुमने इससे कुछ भी कहा तो। मैं क्यों कुछ कहूंगी इससे? तुमने किया है ना, तुम बताओ। देखो ना, बेचारी तुम्हारी बात सुनने के लिए कैसे तुम्हारी तरफ टुकर टुकर देख रही है। थोड़ी देर के लिए प्लीज यहाँ से चली जाओ। अरे तुम इसे क्यों भगा रहे हो? दिस इज नॉट राइट ना। इसे भी तो सच जानने का पूरा अधिकार है ना। क्या है इस शादी का राज? सोनाली, मेघा रंजनी, इसने ना अपने दिल पे गहरा राज छुपा रखा है। जानना नहीं चाहोगी? क्योंकि इस प्रिंस ने एक अनाथ से शादी। पूछो ना, पूछो, होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। वो बात जो आपको डिस्कम्फर्ट करे, चाहे कितनी भी इम्पोर्टेंट हो, मुझे नहीं जानना। आप नीचे आ जाइए, खाना लग गया है। मैं पिछले 1 साल से एक इलिसिट रिलेशनशिप में हूँ। एक लड़की है, मैं उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हूँ। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, कह रही है अगर मैंने उसके डिमांड पूरे नहीं किए वो मुझे एक्सपोज कर देगी। आई एम सॉरी ऐशा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ।